रांची के मोराबादी स्थित सेंट्रल लाइब्रेरी में छज्जे की गिरने की वजह से एक छात्र की मौत हो गई। इस वक्त मैं सेंट्रल लाइब्रेरी के समक्ष में मौजूद हूं और आपको दृश्य दिखाएंगे कि किस तरीके से तमाम जो अभ्यर्थी है, छात्र छात्राएं हैं, इस वक्त सड़क पर एक ही मांग कर रहे हैं। दरअसल अमूमन आप लोग देखते होंगे कि सेंट्रल लाइब्रेरी में हज़ारों की संख्या में छात्र छात्राएँ पढ़ाई करने के लिए पहुँचते हैं और ऐसे ही आज एक छात्र सुबह सुबह सेंट्रल लाइब्रेरी में पढ़ाई करने के लिए आया था। छात्र बताते हैं कि उसका नाम मंतोष बेदिया है, जो रामगढ़ के रहने वाले थे। हालांकि कई छात्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे क्या मांग ये लोग कर रहे हैं और सरकार को क्या कुछ ये लोग संदेश भी दे रहे हैं। क्या मांग है आप लोगों का? देखिए, ये एक दुखी का क्षण है हमारे सारे मित्रों के लिए, क्योंकि हमारे बीच का एक मित्र आज हमारे बीच में नहीं रहा। इसके लिए आज हम ये देख रहे हैं कि ये जो भ्रष्टाचार के द्वारा बनाया हुआ विश्वविद्यालय है, जो ये बड़े बाबू लोग आए हुए हैं और झारखंड के छात्रों को, अनुसूचित जनजाति के छात्रों को, जंगलों से आए हुए छात्रों को जो ये कमज़ोर मानते हैं, जो छात्र यहाँ पर आकर के सरकारी नौकरियों का तैयारी करते हैं कि वो देश की सेवा कर पाए, आज वो छात्र हमारे बीच में नहीं रह रहे हैं। आज अगर हम भी आते हैं और ये बिल्डिंग गिरता है तो आज हम इस बीच में नहीं रहेंगे। मांग हमारा ये है कि मंतोष बेदिया पढ़ने में एक बहुत होनहार स्टूडेंट था, बीटेक किया हुआ वो छात्र था। वो यहाँ पर ट्यूशन पढ़ा करके अपने घर को चलाता था और अपने भी तैयारी को वो यहाँ पर चालू रखा था। इस दुख के घड़ी में रांची विश्वविद्यालय के कुलपति को आज छात्रों के बीच में रहना चाहिए था। वो रांची विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, ना कि हजारीबाग में छुट्टी बनाने वाले कुलपति हैं। आज समय 10:30 से 11 हो चुका है। आज कोई समय नहीं है। झारखंड में जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनके कर्मचारी का आने का कोई समय नहीं है। शिक्षक कभी भी आते हैं, कभी भी जाते हैं, कुलपति कभी भी आते हैं, कभी भी जाते हैं। और जब बच्चे पूछते हैं कि आप कहाँ गए थे, तो उनका यही कहानी रहता है कि हम क्यों बताएं, हम एकेडमिक कार्य में गए थे, हम एकेडमिक कार्य कर रहे हैं। क्या क्या रोज रोज एकेडमिक कार्य होता है? आपको सरकार जो है विश्वविद्यालय का कुलपति बना के भेजा है, गार्जियन बना के भेजा है। कई बार छात्रों ने उन्हें प्रतिज्ञापन सौंपा है कि सर इस लाइब्रेरी को बनाया जाए। झारखंड के कई जिलों से छात्र यहाँ पढ़ने आते हैं क्योंकि ये राजधानी है। क्या आप लोगों की नज़र कभी गई थी, चूँकि आप लोग हमेशा यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आते, तैयारी करने के लिए आते, कभी नज़र ऐसा गया कि कोई ऐसा जगह है जहाँ डैमेज है जो आप लोगों को आने वाले समय में परेशानियों में भी डाल सकता है? देखिए, पूरा विश्वविद्यालय का जो ढांचा है वही डैमेज में है। ठीक है, हर साल जो है यहाँ पर मरम्मत का कार्य कराया जाता है। क्यों? इस पैसे को अपने पॉकेट में डालने के लिए। छात्रों के लिए मरम्मत का कार्य नहीं कराया जाता है। अगर छात्रों के हित के बारे में सोचना होता तो रांची विश्वविद्यालय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के पास बहुत ज़मीन है, वो एक हाईटेक लाइब्रेरी को बना करके हमें सौंप देता, ना कि इसी टूटे हुए ढांचे को, प्रदूषित ढांचे को वो फिर से मरम्मत करवाता। आज ये जो ढांचा गिरा है, हमने कई बार विश्वविद्यालय के कुलपति को बोला है, लेकिन उन्होंने इसको हमेशा नज़रअंदाज करवाया है, क्योंकि उनका तो ध्यान है सिर्फ टेंडर। वो टेंडर निकाल रहे हैं, पैसे को भर रहे हैं और 2-3 साल के बाद अपने घर चले जा रहे हैं। इसलिए ऐसे अगर इस प्रदूषित बिल्डिंग को बनाया जाएगा तो झारखंड के ना जाने कितने छात्रों का यहाँ पर ऐसे ही आकस्मिक देहांत होते रहेगा। हमारा यही मांग है कि जब तक मंतोष बेदिया के परिवार को एक सरकारी नौकरी नहीं दिया जाएगा और 1 करोड़ रुपया का तत्काल मुआवजा झारखंड सरकार के द्वारा और रांची विश्वविद्यालय के कुलपति के द्वारा नहीं दिया जाएगा, तब तक झारखंड के जितने भी छात्र संगठन हैं, जितने भी छात्र हैं झारखंड के, जितने भी विश्वविद्यालय के, अनंत काल तक विश्वविद्यालय का ताला बंद रखेंगे और किसी भी कर्मचारी को यहाँ आने नहीं देंगे। आज हमारा मित्र हमारे बीच में नहीं है। क्या ये हमारा गलती है? क्या वो ये सोच के आया था कि उतने कम समय का उसका दिन रहेगा? क्या उसके परिवार ने सोचा था कि मैं अपने बेटे को पढ़ने के लिए भेज रहा हूँ रांची जिले में और वो इस करप्शन वाले बिल्डिंग का शिकार हो जाएगा? इस चीज़ को जल्द से जल्द मतलब क्लियर किया जाए और इसे जो है किसी एजेंट, मतलब किसी सरकारी संगठन को इसके जांच के बारे में दिया जाए कि वो जांच करे और इस विश्वविद्यालय के इस करप्ट बिल्डिंग का जांच करे और बताए कि ये कितना करप्टेड बिल्डिंग है, कैसा मटेरियल लगा है और किस प्रकार से ये बना है। और यही हमारा मांग है। अगर हमारा मांग फुलफिल नहीं होता है, सारे छात्र संगठन, सारे छात्र जो हैं मिल करके झारखंड विश्वविद्यालय, रांची विश्वविद्यालय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, किसी विश्वविद्यालय को यहाँ नहीं चलने देंगे। एक अभ्यर्थी पढ़ाई करने के लिए सुबह यहाँ पर पहुँचता है, तैयारी करने के लिए पहुँचता है, उसे ये भी नहीं पता कि उसके साथ क्या होने वाला है। क्या आप लोगों ने कभी इसकी शिकायत की कि ये जो ढांचा है या फिर जो सेंट्रल लाइब्रेरी बना हुआ है उसमें कुछ ना कुछ पार्ट ऐसा है जो डैमेज हो गया है? क्या आप लोगों ने कभी शिकायत की थी? देखिए, ये आपने जो कहा है ये हमको लगता है 1000 मरतबा वीसी या सरकार को ये संज्ञान में जा चुका है, और लेकिन उसकी कार्रवाई के स्वरूप खाली हम लोग पेपरों में देखने को मिलता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो जाएगा। लेकिन
उसके बावजूद आज भी हम लोग देख रहे हैं कि राज्य के तमाम विश्वविद्यालय, लाइब्रेरी, हॉस्टल की स्थिति बहुत ही ज़्यादा जर्जर की स्थिति में है। और ये जर्जर स्थिति का सबसे बड़ा उदाहरण ये हमारा जो सेंट्रल लाइब्रेरी है। सेंट्रल लाइब्रेरी में आज हमारे जो साथी जो हमारे साथ पढ़ते थे, मंतोष बेदिया, उनका दीवार गिरने से वो अब हमारे बीच नहीं है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि ये जो घटना घटी है, रांची विश्वविद्यालय कुलपति, उनको नैतिकता के आधार पे सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए। क्योंकि हमको जहाँ तक लग रहा है कि 1 साल का कार्यकाल आपका खत्म हो चुका है, उसके बावजूद आप विश्वविद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप सबसे पहले इसका जवाबदेही है। तो सबसे पहले आप जहाँ कहीं भी है, आप इसको नैतिकता के आधार पे इस्तीफा दे दीजिए। और दूसरी बात यह है कि जो परिवार के सदस्य को नौकरी दिया जाए, सरकारी नौकरी दिया जाए। और तीसरी बात है, परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाना चाहिए। और जो चौथी बात है, मैं रांची विश्वविद्यालय कुलपति और पूरे झारखंड सरकार को मैं कहना चाहूँगा कि राज्य में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको सुव्यवस्थित किया जाए। क्योंकि आज जो घटना हुई है तो शायद कहीं और देखने को मिलता, और ये बहुत ही आज हमें झकझोर के रख चुका है कि हमारे साथ कितना अच्छा पढ़ने आते थे, अब इस तरह घटना हो रही है तो कहीं से भी हमारी असंतोषजनक स्थिति है। तो हम लोग चाहते हैं कि सबसे पहले इन सारी कार्य को हमारे रांची विश्वविद्यालय कुलपति और जो झारखंड सरकार इसको ध्यान दें। तो आपने सुना कि इनका कहना है इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए कई बार हम लोगों ने शिकायत की, लेकिन अभी तक उस ओर कोई भी पहल नहीं की गई है। कई लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं कि आज जो हुआ वो कहीं से भी ठीक नहीं था। लगातार आप लोग कई मांग कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी आप लोगों ने कई बार अपनी आवाज़ उठाई है। आगे क्या करने का आप लोग सोच रहे हैं, क्योंकि कुलपति रांची विश्वविद्यालय के अभी भी मौजूद नहीं है यहाँ? आज ये रांची विश्वविद्यालय की विफलता का परिचय है कि हम सभी के बीच हमारा भाई, हमारा छात्र मंतोष आज हम सभी के बीच में नहीं है। आजसू हमारी संगठन लगातार इन विषयों को लेकर, रेनोवेशन को लेकर, छत मरम्मती को लेकर लगातार ज्ञापन के माध्यम से, घेराव के माध्यम से अपनी बात को रखा है। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन को छात्र हित से किसी भी प्रकार का लेना देना नहीं, उसी का परिचय आज हम सभी के बीच। हम अपनी भाई को खोजे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन मांग करते हैं, राज्य सरकार से भी मांग करते हैं कि जो भी दोषी पदाधिकारी, CCDC हो, कुलपति हो या संपदा पदाधिकारी, सबके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाए, चूँकि यह छात्र हित के विषय है। तो लगातार हम आपको मोराबादी की तस्वीर दिखा रहे, सेंट्रल लाइब्रेरी के समक्ष में मौजूद हूँ और यहाँ पर हज़ारों की संख्या में छात्र छात्रा एकत्रित हुए हैं। दरअसल आप सभी को पता होगा कि छज्जे के गिरने की वजह से एक अभ्यर्थी की मृत्यु हो गई है, जिसको लेकर लगातार यहाँ के लोग मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ तमाम जो अभ्यर्थी है उनका कहना है कि रांची विश्वविद्यालय के कुलपति को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की यहाँ पर ज़रूरत है। साथ ही साथ सरकारी नौकरी परिवार वालों को मिलनी चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि तमाम जो अभ्यर्थी है, छात्र छात्राएं हैं, वो अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार की ओर से क्या कुछ पहल की जाती है, साथ ही साथ रांची विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से क्या कुछ पहल आने वाले समय में की जाती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल मुझे दे इजाज़त, सहयोगी मुर्शिद के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।